जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो ये सेशन होगा वो प्रायिकता के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे होंगे और ये लास्ट सेशन होगा। तो इसलिए आप इस सेशन को पूरा कम्प्लीटली देखें और बोर्ड के एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चनों पे ही डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसलिए आप वीडियो को स्किप न करें। इससे पहले हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 से बात करेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 जो कह रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 खराब बल्ब हैं। इस समूह में से एक बल्ब याद निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब हो। अब सबसे पहले यहाँ पर एन का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 20। इस 20 बल्ब में कह रहा है कि 4 बल्ब खराब हैं। कह रहा है कि 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब हो। अब देखो, खराब होने की जो संभावना है वो कितनी है, 4 है। कितनी है, 4 है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो P इक्वल टू एन ई अपन एन एस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को आपको समझा रहे हैं। तो एन ई अपन एन एस, एन ई का वैल्यू क्या है 4 और एन एस का वैल्यू क्या है 20। 4 वन जा 4, 4 5 जा 20, यानी पी का जो वैल्यू आया वो क्या आया 1/5। तो ये हो जाएगा पी का वैल्यू, यानी खराब बल्ब होने की प्रायिकता हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि मान लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि पहले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी जब 20 बल्ब हैं उसमें से आपने एक बल्ब निकाला और वो खराब नहीं है, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, यानी जो निकला उसे फिर बल्ब में नहीं मिलाना है, किनारे रख देना है। अब शेष बचे बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है। अब देखिए, जो एक सही है उसको मान लीजिए एक निकाले और ख़राब नहीं है, सही मिल गया, तो उसको आपने किनारे रख दिया। तो टोटल अब कितने बचे, 19 बचे। आगे कह रहा है कि अब शेष बचे बल्बों में से यादृच्छा निकाल एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, जिसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा। अब देखिए, जो शेष बच्चे हैं बल्ब वो क्या है, 19 बल्ब हैं, और 19 बल्ब में 4 खराब हैं, 15 सही हैं। अब कह रहा है इसमें से एक बल्ब निकाला जाए और इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब ना हो। खराब ना होने का मतलब क्या है, बल्ब सही हो। तो सही कितने बल्ब हैं, 15 बल्ब हैं। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी सही बल्ब होने की, यानी अपन एन एस। तो एन ई का वैल्यू क्या है, एन ई का वैल्यू है आपका 15 और एन एस का वैल्यू है 19। तो 50/19 ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने एग्जाम में क्वेश्चनों को अच्छे से करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। अब 90 डिस्क हैं और उसमें 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित हैं, यानी लिखी हुई हैं, तो एन एस का वैल्यू जो होगा वो 90 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इस पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। अब सबसे पहले 2 अंकों की एक संख्या अंकित होगी। तो देखिए, 1 से लेकर 90 तक अगर देखा जाए तो 90 अंक हैं, उसमें जो है 9 अंक ऐसे हैं जिसमें एक एक अंक है, और बाकी कितने बचे, तो बाकी बचे 81 अंक जिसमें एक एक अंक नहीं है, 2-2 अंक हैं। और ये पूछा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या हो, यानी जो डिस्क निकाला जा रहा है वो उसमें उस पर 2 अंकों की एक संख्या लिखा हो। तो यहाँ पर 81 अंक ऐसे होंगे जिस पे 2 अंक होंगे। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता अगर हम निकालें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई अपन एन एस, एन ई अपन एन एस। एन ई का वैल्यू क्या है 81 है और एन एस का वैल्यू क्या है 90 है। 9 से काटिए, 9 9 81 और 9 से ये 10 बार में, यानी यहाँ पर सोल्व करने पर आपको 2 अंकों की संख्याओं का प्रायिकता जो होगा वो क्या होगा 9/10 हो जाएगा। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में इसमें कहा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है ये कि एक पूर्ण वर्ग हो। अब एक पूर्ण वर्ग होने का मतलब क्या है कि जो संख्या वो एक पूर्ण वर्ग हो। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या की अगर हम बात कर लें तो वो कितनी संख्याएं होंगी जो एक पूर्ण वर्ग होंगी। जैसे 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 4, उसके बाद आपका होगा 9,
देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, वो संख्या क्या होंगी, 1 होंगी, 4 होंगी, 9 होंगी, 16 होंगी, 25 होंगी, 36 होंगी, 49 होगा, ठीक है ना, और 64 होगा, और फिर आपका 81 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग होंगी। तो कितनी संख्या हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं ऐसी हो रही हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यानी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9, ठीक है ना। अब यानी का वैल्यू जब 9 हो जाएगा तो उसके बाद इसकी प्रायिकता पूछी जा रही है। तो P इक्वल टू क्या होगा, यानी अपान एन एस। तो यानी का वैल्यू जो है वो 9 है, और एन एस का वैल्यू क्या है, 81 है, सॉरी हाँ, एन एस का वैल्यू 90 है, क्योंकि एन एस जो है वो 90, 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं उस पर। तो 9 1 जा 9 और 9 10 जा 19, तो यानी 1/10। तो 1/10 जो होगी पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता होगी। तो ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। इसमें तीसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, वो तीसरे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा 5 से विभाज्य एक संख्या। अब देखिए 5 से विभाज्य एक संख्या अगर हम बात करें तो इसके लिए यानी का वैल्यू क्या होगा, 5 से विभाज्य कितनी संख्या होंगी, तो 90 में आप 5 से भाग देंगे तो 18 संख्या ऐसी होंगी जो 5 से विभाज्य होंगी। तो 5 से विभाज्य एक संख्या अगर पूछ रहा है तो 18 संख्या होंगी, इसकी प्रायिकता आप निकाल देंगे। P इक्वल टू क्या होगा, यानी अपन एन एस। अब यानी का वैल्यू कितना है, यानी का वैल्यू क्या है आपका 18, और एन एस का वैल्यू क्या है 90। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 कम 18 और 18 पचे 90। यहाँ पर सॉल्व करने पर 1/5 ये होगी संख्या जो 5 से विभाज्य होगी। तो 5 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, 18 होंगी, और उनका प्रायिकता निकालेंगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट आंसर बताया गया है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चनों पे बात करेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो इस प्रकार है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखे हुए हैं। यानी पासा का ये फलक है जिसपे अक्षर लिखा हुआ है ABCDEA। कह रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। जब एक बार फेंका जाएगा तो पहले तो यहाँ पर एन एस का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल है 6। अब कह रहा है एक बार फेंका जाए और ए प्राप्त हो, तो ए प्राप्त हो इसकी प्रायिकता ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई। यानी इक्वल टू क्या होगा, कितने ए हैं, 1 और 2, 2 ए हैं। इसकी प्रायिकता अगर निकालें हैं तो P इक्वल टू क्या होगा, यानी अपान एन एस। क्या होगा, यानी अपान एन एस। यानी का वैल्यू क्या है 2 है, और एन एस का वैल्यू क्या है 6 है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 कम 2 और 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/3 आपको मिलेगा क्या, ए प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि डी प्राप्त हो। अब डी प्राप्त हो तो डी कितने हैं, तो डी केवल एक ही है, तो यानी का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो P इक्वल टू क्या, यानी अपान एन एस। यानी का वैल्यू क्या है 1, और एन एस का वैल्यू क्या है 6। तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अनसॉल्व पेपर अब हम सॉल्व कराने वाले हैं, तो इसलिए जिन लोगों को अनसॉल्व पेपर पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।